हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह सुबह घर के सारे काम निपटाकर मैं थोड़ी देर के लिए धूप लेने के लिए आ गई थी, क्योंकि दिन भर काम रहता है और सुबह सुबह घर का काम रहता है तो हमें टाइम ही नहीं मिलता धूप लेने का। तो अभी लगभग 10 बज रहे हैं और 10:15 पर मेरी बेटी का स्कूल होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम कैंपस में ही रहते हैं, स्कूल कैंपस में। तो इस कैंपस में स्कूल और कॉलेज दोनों हैं। तो मेरी बेटी इसी स्कूल में पढ़ती है, तो उसको छोड़ने में मुझे 2 मिनट लगता है। तो अभी इसलिए मैंने उससे बोला आप भी आ जाओ, अपन दोनों धूप सेकेंगे। क्योंकि बच्चों को तो धूप मिल जाती है लेकिन हमको नहीं मिल पाती, इसलिए थोड़ा सा अपने ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए, सुबह सुबह की धूप ले लेनी चाहिए। तो जैसा कि आज आपने थंबनेल में देखा, मैं आज आपको बताऊंगी कि आप घर बैठे कैसे 5 तरीक़ों से आराम से आप पैसे कमा सकती हैं। कहीं आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से घर बैठकर भी पैसे कमा सकती है। बस ये है कि आपको मेहनत करनी होगी। तो आप किसी भी काम को ले लो, मेहनत तो बहुत ज़रूरी है। तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको मैं बता सकूं कि आप इन सब कामों को करके कैसे घर बैठे पैसे कमा सकते हो। तो सबसे पहला काम है, अगर आप 12th पास भी हो तो आप 8 तक के बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हो, और अगर आप कॉलेज पास हो तो आप 12th तक के बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हो। तो टीचिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आप कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको आप घर से ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो अगर आप 10 बच्चों को भी पढ़ाते हो, और हमारे यहाँ पर फ़ीस जैसे कि 500 रुपये चल रही है, 2 घंटे पढ़ाते हैं और 500 रुपये चार्ज करते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप 10 बच्चों को भी पढ़ा रही है तो आप 5,000 महीना कमा सकती है बिना कोई इन्वेस्टमेंट के। आपको सिर्फ अपनी टेक्निक और टीचिंग के ज़रिए बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, उनके डाउट क्लियर करना है। और जैसे जैसे आप उनको पढ़ाएंगे और अगर आपके पढ़ाने से बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगा तो वो 2 बच्चे और 4 बच्चों को बताएंगे, उनके मम्मी पापा शेयर करेंगे। तो इस तरह से आपका कोचिंग का बिज़नेस बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा। ये मैंने देखा है अपने एरिया में कि किसी ने 2 बच्चों से शुरू किया था, आज उनके पास 20 बच्चे हैं, किसी के पास 50 बच्चे हैं। तो इसी तरह आपको छोटे से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, 1-2 बच्चों को लेकर ही आप कोचिंग पढ़ाइए और फिर धीरे धीरे वो काम आगे बढ़ सकता है। बस इसमें ये आपको धैर्य रखना है कि कभी कभी अप डाउन्स आते हैं, आपको पीछे नहीं हटना है और अपने काम को आगे बढ़ाते रहना है। दूसरा काम है स्टिचिंग का, जो कि मैं करती हूँ। मेरा तो बुटीक है लेकिन मैंने कम से कम 7 से 8 साल घर से ही काम किया है, और मैं आज बुटीक भी इसीलिए खोलकर बैठी हूँ क्योंकि मैंने 7-8 साल अपनी स्टिचिंग को दिए हैं। और जब ज़्यादा स्टिचिंग आने लगी घर पे तो मैंने बुटीक डाल लिया, और मैंने सोचा क्यों ना 4 जनों को और काम दिया जाए। तो मैं अब मेरे पास 6 दीदियाँ हैं जिनको मैं काम देती हूँ और अपने काम को मैंने आगे बढ़ा लिया है। तो इसी तरह से अगर आपको थोड़ी भी सिलाई आती है तो आप इसमें 2 तरीके से पैसे कमा सकते हैं। एक तो खुद ही आप सिलाई करिए, आपके एरिया में जो भी लोग हैं उनकी आप सिलाई करिए, उनसे स्टिचिंग चार्ज कम लेंगी तो आपकी स्टिचिंग बहुत आगे बढ़ेगी। क्योंकि लोगों को आजकल 10 रुपये बचाने में भी बहुत वो लगता है कि हाँ हमने 10 रुपये बचा लिए। तो अगर आप 10 रुपये भी अपनी स्टिचिंग में कम रखेंगी तो लोग आपके पास आएंगे। तो इसी तरह आप थोड़े से शुरुआत कीजिए। आपको सिलाई के लिए भी इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, सिर्फ एक मशीन चाहिए जो कि 5 से 6 हज़ार में आ जाती है। तो आप स्टिचिंग का काम कर सकती हैं। अगर आप खुद से कर सकती हैं, जैसे आपके एरिया में अगर ज़्यादा लोग हैं तो आपकी सिलाई घर पर आ सकती है। लेकिन अगर एरिया में लोग ही नहीं होंगे तो आप सिलाई कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप किसी बुटीक से जाकर काम ले आइए, अगर आप स्टिचिंग में परफेक्ट हैं तो। अगर नहीं है तो सबसे पहले अपने आप को परफेक्ट कीजिए। अगर आप परफेक्ट होंगी तो लोग आपको ढूंढ ढूंढ कर काम देंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी सिलाई में इम्प्रूवमेंट कीजिए ताकि आप एक अच्छे टेलर बन सके और अपने काम को आगे बढ़ा सके। तो तीसरा काम है पार्लर का काम। पार्लर के काम को भी आप घर बैठकर कर सकती हैं या फिर आप होम डिलीवरी दे सकती हैं। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, वो घर पर जाकर ही पार्लर के काम करती है और जाने का चार्ज भी ले लेती है। तो इसमें उसको 2 फ़ायदे हैं, वो चार्ज जाने का भी लेगी और फिर पार्लर का जो काम करेगी वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे लेके करेगी, और कस्टमर भी देने के लिए
मना नहीं करते, क्योंकि घर बैठे अगर आपको कोई सर्विस दे रहा है तो उसे पैसे देने में कोई एतराज़ नहीं होगा। तो आप इसको भी एक छोटे से काम से शुरू कर सकते हैं। इसमें आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगा, लेकिन जितना मशीन लाने में 5-6 हज़ार आपका खर्च होता है उतना ही आपको पार्लर के सामान रखने में होगा। तो सबसे पहले आप पार्लर सीखिए। अगर आपको नहीं आता है और आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत आने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके इंटरेस्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर आपको काम आता है और आपको इंटरेस्ट है तो आप आगे धीरे धीरे बढ़ते जाओगे और कैसे आपका काम एक बड़े स्तर पे पहुंच जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आप छोटे से ही शुरू कीजिए और आप आगे उसको बढ़ाते हुए ले जाइए। वो कब बड़ा हो जाएगा पता भी नहीं चलता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो पार्लर का काम भी एक अच्छा काम है। सीजन के टाइम पे तो ये बहुत ही ट्रेंडिंग पर रहता है। आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो घर बैठे ही। अगर आपके आसपास एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो आप घर पर ही एक पार्लर ओपन कर सकते हो। वो भी आप 50 से 60 हज़ार में ओपन कर सकते हो। पहले शुरू आप छोटे से ही कीजिए, ताकि अगर वो ना भी चले तो आपको ज़्यादा लॉस ना हो। छोटे छोटे शुरुआत से ही आप बड़ा कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी बहुत कम पैसों से शुरुआत की और आज मैं काफ़ी आगे जा चुकी हूँ। तो ये धैर्य की बात है। आप कितना आपके काम को लंबा खींच सकते हो बिना डगमगाए, बिना पीछे देखे, तो आप बहुत आगे जा सकते हो। तो पार्लर का काम भी ऐसा है जो महिलाओं को घर बैठकर ही अच्छे खासे पैसे देता है। चौथा काम है, जो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं, तो उनको खाना बनाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप अपना घर बैठकर ही एक टिफ़िन सेंटर खोल सकते हो। और आप पहले अपने एरिया में जाकर पता कीजिए कहाँ पर पीजी है, तो वहाँ पर जाकर आप बच्चों से पता कर सकते हो या वहाँ के वार्डन से पता कर सकते हो। अगर उनके यहाँ पर कैंटीन की सुविधा नहीं है तो वो लोग टिफ़िन ले सकते हैं। या फिर आप अपने आसपास के एरिया में अपने पैम्पलेट लगवा दीजिए कि टिफ़िन सेंटर यहाँ पर भी आप खोलो, वहाँ का एड्रेस और अपना नंबर दे दीजिए, ताकि जो भी बच्चा खाना बनाने में जिसको दिक्कत आती है, जो टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि आजकल बच्चे पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करते हैं, सब अपना खुद का खर्चा निकालते हैं, तो उनको खाना बनाने का टाइम नहीं मिल पाता। तो वो चाहते हैं कि कोई ऐसा खाना हमें प्रोवाइड कर दे जो हमें घर जैसा मिले और अच्छा खाना मिले। तो ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है मेरे हिसाब से। आप इसमें मन चाहे पैसे ले सकते हो, क्योंकि जितना अच्छा आप खाना दोगे वो बच्चा उतना ही आपका प्रचार करेगा कि वहाँ पर इतना अच्छा खाना मिलता है जो घर की याद नहीं आने देता। तो इस तरह से आप अपना टिफ़िन का सेंटर खोल सकते हो और आप इसको छोटे से शुरुआत करोगे, लेकिन इसमें आपको बहुत जल्दी ग्रो अप मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। आजकल स्टूडेंट बाहर से आते ही हैं और वो उनको खाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करोगे और इससे आपका बिज़नेस भी चलेगा और आप घर बैठकर भी आसानी से पैसे कमा सकते हो। शुरुआत में आप थोड़े से शुरू कीजिए, लेकिन धीरे धीरे आपको उसमें मेरे हिसाब से तो वर्कर भी रखना पड़ सकते हैं, क्योंकि अकेले मैनेज करना मुश्किल होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करना पड़ती है उसमें। तो पांचवा काम ये है कि जैसे कई वर्किंग मॉम रहती हैं, उनके छोटे बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों को रखने का काम आप कर सकते हो। अगर आपके पास एक रूम खाली है या आपके पास घर में जगह है तो आप वहाँ पर लिख सकते हो कि यहाँ पर छोटे बच्चों की डे केयर होती है। तो उस हिसाब से आप अगर 2-4 बच्चों को भी रखोगे तो आजकल की मॉम्स आपको 2 से 3 हज़ार रुपये पर मंथ दे सकती हैं। तो एक ये वाला काम भी बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि कई मॉम्स होती हैं जिनको अपने बच्चे को रखने में बहुत परेशानी होती है, वो घर पे भी नहीं रख सकती हैं। तो वो जहाँ पर बच्चे होंगे वहाँ पर उनको अपने बच्चे को रखने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो इसमें आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा। बच्चों के लिए थोड़े बहुत खिलौने रखिए और उनको टाइम पास कराने के लिए कुछ चीज़ें रखिए जिससे बच्चा आराम से आपके यहाँ पर खेल सके।
तो अगर आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट हो तो आप ये भी कर सकती हैं। घर बैठे आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पांचों काम पसंद आए होंगे। इनमें से कोई एक भी अगर आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर कीजिए घर बैठे अगर आप पैसे कमाना चाहती हैं तो अगर आपको बुटीक से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। आपके डाउट हो तो वो मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये मैंने एक ब्लाउज़ बनाया था, आप बताइए कमेंट करके कैसा लगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की और भी नई नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।